जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ये माँ बहुत तकलीफ़ में है। 10 दिन तक ये बहू प्लाजा में रही। एक महीना जल गई थी माँ। बिना इलाज के वहाँ रही। उसके बाद कुछ लोग सामने आए। अब माँ को शायद पीर मिठा में कहीं ठंडी पट्टी होती हैं, वो करवा रहे हैं। पूरी कहानी क्या है जब आप सुनोगे तो आप महसूस करोगे कि माँ किस तरह की ज़िंदगी जी रही है। मैंने 10 दिन कहा, माँ ने कहा 1 महीना बहू प्लाजा में थी, लेकिन उससे पहले ऐसी नहीं थी। उससे पहले हालात ऐसे नहीं थे। अब कुछ लोग सामने आए हैं, उनसे मिलवाऊंगा आपको, जिन्होंने ये पट्टियाँ करवाना शुरू की हैं, थोड़ा बहुत रिकवर किया है। लेकिन अब सवाल यूं का तू है। अब ये रात को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई कोना देख लेती है, कोई शेल्टर देख लेती है, यहाँ बारिश से बच सके, मच्छरों से बच सके, कुछ लोग मिल जाएं जिनके साथ रात गुजर जाए। और एक लड़के की ड्यूटी भी लगाई है एक आदमी ने कि माँ को रोज़ रात को खाना मिलना चाहिए। दिन में क्योंकि ये काफ़ी लोग जीएमसी में होते हैं, खाना दे देते हैं। रात मुश्किल होती है, रात मुश्किल होती है। मैं पहले माँ से बात करता हूँ, कितनी तकलीफ़ में है और इस तकलीफ़ में कैसे पहुँची। आपका नाम क्या है? वीना। वीना जी, हाँ जी। पहले यहीं के रहने वाले हो? हाँ जी। जम्मू के रहने वाले हो? हाँ जी। आपके परिवार? मेरा परिवार कोई में माँ बाप मर गया, मेरी शादी की, माँ बाप मर गया मेरा, तो फिर मेरा कोई भी नहीं थी। शादी की आपने? हाँ। हस्बैंड कहाँ है? मर गया, डेथ हो गई उसकी। बच्चे? बच्चा कोई नहीं। आप कहाँ रहते थे पहले? मैं पहले जानीपुर में रहती थी किराए पर। हाँ। तो फिर उधर मेरे से किराया नहीं दिया गया। हाँ। उन्होंने मेरे को निकाल दिया। पहले क्या काम करते थे आप? पहले मैं करती थी थोड़ा बहुत, मेरे को पैरालाइसिस हो रहा, थोड़ा बहुत मैं काम कर लेती थी, गुजर हो जाता था? हाँ गुजारा कर लेती थी अपना। वहाँ से निकले क्यों किराएदार के कमरे से? उन्होंने मेरे को किराया नहीं दिया गया। हाँ। तो उन्होंने मेरे को निकाल दिया। क्यों? कहते किराया नहीं है तेरे पास से, तो हम क्यों रखेंगे तेरे को। तो उन्होंने मेरे को निकाल दिया। फिर मेरे को ना किसी ना सरदार से कोई वाकफ थी, उसने बोला आंटी मासी कितने चली है तू। मैं कहा मैं पार्क ही तो सोन। वो कहता तू पार्क तो नहीं सो, 3 मिनट रूटा नगर स्कूल है, मैं स्कूल भेज देना, तू उत्थे सारी उम्र कट्टी। मैं कहा चलो ठीक है। अच्छा फिर मैं उस सर को उन्हें मैंने भेजा, उन्हें फ़ोन किया। दूसरे दिन मैं उत्थे चल गई, उन्हें मैंने 1 महीना रखा, उन्हें मैनू कढ़ छड़िया। क्यों? कहता ने वो ना और बंदे रखता है जनानियां नवे। चले कैसे आप? जली मैं अपने घर चाह बनाने लगी सी, अपने वास्ते नींबू कावा। हाँ। पानी रखा ऊपर, खंड पाई, चाह पत्ती ते पानी फड़न लगी, पीछे कमीज से आग लग गई। तो वो कमरा क्यों छोड़ा जहाँ पे आग लगी थी? उन्होंने बोला अब ना तू जल गई है, तेरे से मूशक आती है, हमारे किराएदार ऊपर नहीं आ पाते, ते तू इधर से खाली कर। मेरे को बहुत टांचे करती थी और किराएदार। उसके बाद कहाँ गए आप? फिर मैं बहू प्लाजा चल गई। कितनी देर रहे वहाँ? 1 महीना पूरा। कहाँ रहे वहाँ? वो शेड बना था ऊपर। खाना कैसे खाते थे? खाने मांग के कोई दे जाता तो था। ये इलाज करवाया था जलने का कोई? हाँ। तब बहू प्लाजा में इलाज शुरू हुआ था? हाँ, पट्टियाँ किसने करा किया? ली। वो मैं खुद ही गई थी, वो फ्री मेरी पट्टियाँ करता था। कौन? जो गैस वाले नहीं। अच्छा। अभी फ्री पट्टी करता मेरी वो। हाँ। मेरे से पैसा नहीं लेता था। हाँ। जब मैं नवस्ती सड़ी थी ना, हाँ। मेरे को किसी ने फ़ोन किया था, कोई जानीपुर का लड़का था, ऐसे वाकफ थी मेरा। उसने मेरे को फ़ोन किया, भाई तू क्या। मैं कहा विक्की तू कितने? कहता मैं घर आ। मैं कहा तो मेरे को वही कहता तेन की होया। मैं कहा मैं सड़ गई दी। कहता किस वे दी? मैं कहा 8 बजे दी। कहता 12 बज गए ने, तू की करे करनी? मैं कहा मैं पानी सुट्टे करनी अपने उत्ते, पानी सुट्टी जावा सुट्टी। कहता तेरे को कोई पैसा है? मैं क्या है, मेरे को 400-500 रुपया। कहता थल्ले उतर, तू ऑटो करा तो पीर मिठे पुज। जिसले मैं उन्हें दुकान पर पुजी, मैं नमस्ते की, मैं कहा वीर जी नमस्ते। कहता तू गोपाल दी पोतरी है? मैं क्या हाँ। कहता क्यों है? मैं क्या मैं सड़ गई हाँ। फिर उन्हें मेरी पट्टी पुट्टी की थी, उन्हें मेरे को कोई पैसा नहीं लिया। उन्हें मैंने पूछा तेरे को ऑटो वास्ते पैसे है ने? मैं क्या हाँ वीर जी मेरे को ऑटो वास्ते। अभी आप कहाँ जीएमसी में रह रहे हो? यहीं पे? हाँ इधर रहते हो? हाँ। तो ये पट्टियाँ कौन करा रहा है अब? अभी ये बेचारे लड़की आए हैं मेरी मदद करने के लिए। इन्होंने बहू प्लाजा से मेरे को इधर छोड़ा है, तो इनके आगे में हाथ पाँव जोड़े हैं बहुत ज़्यादा। ये मेरे को ऑटो पर लेकर जाते हैं, ऑटो पर खाना भी दे जाते हैं बेचारे। ये तो मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये लोग हैं वो राहिल साहब को आप जानते हैं? आपका नाम क्या है बाजी? सूरज साहब हैं। इनकी ड्यूटी लगाई है राहिल साहब ने कि खाना ज़रूर माँ को मिलना चाहिए शाम को। ये अब इनकी मदद कर रहे हैं। अब इनके लिए भी मुश्किल है। मुश्किल ये है कि माँ को ये ठीक कर देंगे,
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है, लेकिन उसके बाद क्या, माँ जाएगी कहाँ पे? शायद रैन बसेरा एक ऑप्शन है, लेकिन वो कहते हैं कि मेंटली अपसेट को नहीं लेते, लेकिन मुझे लगता है ये मेंटली अपसेट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। शायद कुछ हो जाए, क्योंकि प्रावधान बड़े कम हैं, इन लोगों के लिए शेल्टर बड़े कम है। ये बड़ी बदकिस्मती है और शर्म की बात है उन लोगों के लिए जिन्होंने इनका इंतज़ाम करना था। राहिल साहब, पूरी कहानी क्या है, ये कहाँ मिली आप और क्या चल रहा है अभी? भैया बेसिकली क्या है, ये सूरज है, हमारा भाई है, इसने मुझे कॉल की कि भैया ऐसी ऐसी एक लेडी है, वो पूरी जल चुकी हैं पीठ से, तो बाहर रोड पे सोती हैं, कभी जीएमसी का कोना ढूंढ लेती हैं, वहाँ सोती हैं। तो मुझे लगा कि जाना चाहिए। जब मैं जहाँ इनके पास गया तो उस दिन देखा ये एक साइड पे रो रही थी और एक ही अपने मन में बातें कर रही थी कि कोई डॉक्टर आके मुझे कोई जहर का टीका लगा दे और मार दे, मैं इस ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। फिर मैंने इनको पूछा, कहते हैं तो मेरे को कहीं 8-6 या 7 दिन हो गए हैं लोगों के पास भीख मांगते हुए कि एक रोटी दे दो। फिर मैंने ना कैंटीन के पास देखा है कोई किसी ने खाना छोड़ दिया था, ये सूरज नहीं मुझे बात है, मैंने खुद भी देखा किसी ने खाना छोड़ दिया, ये वही खाना खा रही थी बेचारी, मतलब बहुत बुरे हालात में थी। अब क्या व्यवस्था की है आपने? अब ये है कि भैया जब मैंने देखा, माता जी ने मेरे को एक ही रिक्वेस्ट की कि बेटा मेरा ना वहाँ तक का जाने का पीर मीठे 350 रुपये किराया लेते हैं ऑटो वाला, तो अगर तू ऑटो करके वो, मैंने उनसे ही बात की, मैंने कहा सर आप पैसे लेते? कहते नहीं हम पैसे लेते राहिल जी, इनका फ्री करेंगे, अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का होता है भैया। अब पिछले 3-4 दिनों से कर रहे हैं, अब ये 10 दिन ऑटो लगा दिए, परमानेंट वासु है भाई, वो अपना वो रोज इनको लेके जाएगा। कल से ही बोला है हर 2 दिन के बाद इनकी पट्टी होगी, और सूरज रात को खाना देने आता है, इसकी ड्यूटी लगाई है कि सूरज माता जी को खाना भी दे देना, और हर 2 दिन के बाद ये शाम को हर रोज आता हूँ, पूछ सकते हैं आप इनसे, मैं हर रोज आता हूँ यही बात करने की, बताएं आप जी। अच्छा। तो अब ऑटो लगा दिया है रेगुलर। अब ये एक कमेंट आया है, हमें एक कमेंट आया है जिसमें ये बताया गया है कि आपका एक बेटा भी है। सर जी बेटा है जी या नहीं, या मेरे को है या नहीं है थी, मारता बहुत ज्यादा मेरे को। कहाँ रहता है? जानीपुर में सर्कल पर रह रहा है। क्या काम करता है वो? कनेक्टरी करता था। हाँ। मेरे को मारता था बहुत। आपने बताया कि उन्हीं पहले आपका बेटा है, आपने बोला पति की हस्बैंड की डेथ होगी, बेटा नहीं है, क्यों झूठ बोला हमसे? बेटा सर जी जिया है जिया नहीं है, वो भी मरा बराबर है कोई? है नहीं है। मैं क्या नाम है उसका? दीपक, बिल्लू बिल्लू बोलते हैं। क्या काम करता है वो? कनेक्टरी करता है। उसको पता है आप इस हालत में हो? हाँ मैंने। उसकी शादी हुई है? नहीं, शादी नहीं हुई है। वो पूछता नहीं है आपको? ना, मेरे को बहुत। इसके अलावा कुछ और भी है? नहीं, कोई और बेटा बेटी? ना, एक ही बेटा है। ये है, आपका नाम बताया? सूरज साहब। सूरज। सूरज, अब क्या आप कहाँ कब से खाना दे रहे हो उनको, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सर मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ? तो मैं उसे देखने आया था, तो मेरे साथ मेरा छोटा ब्रदर भी था, तो हमने देखा साथ में, मैं इन्होंने ना हमें कहा कि मुझे ना पंखा उठा के दे दो नीचे से। हमने देखा कि इनको पैरालाइज है, फिर उन्होंने कहा कि हम मुझे बाथरूम करने जाना है, तो आप मुझे छोड़ दो वहाँ तक। कोई इनके पास नहीं आ रहा था, इनके ऊपर से मुश्क आ रही थी, तो इनके पास कोई भी नहीं आ रहा था। तो मेरा ब्रदर है, तो उसने इनको पकड़ा, वो ले जा रहा था, तो मैं भी आया, मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ। तो मुझसे तो आप इनको अब खाना लगातार जी दे जी रहे जी हो? मैं रोज़ इन्हें खाना देता हूँ। कब तक देते रहोगे? जब तक सर, जब तक राहिल भी आगे साथ है, देते रहोगे। जी जी। राहिल साहब, अब ये बताओ कि आगे क्या, ये ठीक भी हो जाएंगे, आगे क्या? दिक्कत वही आ रही थी, मैंने आपको इसलिए बुलाया लेकिन था। अब इनका बेटा भी है, आप उसको भी ट्रेस करने की कोशिश करो, वो कहाँ है, किस तरह की हालात में है और क्यों उसने माँ को छोड़ दिया? मैंने ऐसे? अपनी तरफ से पहले इन्वेस्टिगेट किया था कि मैंने इसको ही बोला सूरज कि देख कि अगर कहीं हिडन कोई ये ऐसा भी होता है, कई बार घर में लड़ाई हो तो होता है, बट मेरे को भी इसलिए नहीं बोला होगा कि वो किसी काम, ये सोचते होंगे मेरी फिक्र नहीं करता, इसलिए उन्होंने कहा हाँ होगा। होता है कि जब माँ रोड पे भैया 10 दिन से यहाँ घूम रही है आगे पीछे, 1 महीने से कोई नहीं आया। मारता बहुत, मेरे को ना 5-5 हजार मांगता है, मैं उसको भीख मांग के चलो दिखला- कोई बात नहीं, वो आपका भैया मेरे को personal यही मैटर है। था कि ये रोड पे कब तक सोएंगी, मैंने इसलिए आपको बुलाया कि इनके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन, सपोज चलो कोई नहीं आ रहा, अब ये रोड पे। लेकिन आप आगे क्या राहिल साहब, कहाँ लेके जाओगे? जब ठीक हो जाएंगे, आप पट्टियां करा रहे हो, ठीक, उसके बाद क्या? नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर कोई शेल्टर होम आ जाए, कोई रैन बसेरा टाइप कोई आ जाए, तो वो हाँ जी आप कर सकते हैं। इसीलिए आपने बुलाया था? मैंने तभी तो आपको बुलाया था कि भैया आपके थ्रू शायद कोई सुन ले, सोशल वेलफेयर या कोई म्यूनसिपैलिटी वाला कोई सुन ले, क्योंकि आप लोग आगे भी कई बार आपने वीडियोस की हैं जहाँ लोग बेसहारा होते हैं, उनको सहारा मिल जाता है, शेल्टर होम मिल जाता है। मेरा यही था बुलाने का आपका कि आगे क्या कि होगा? आगे इनका क्या होगा, आज ये पट्टियाँ ठीक हो जाएंगी, कल को फिर ये रोड पे भीख मांगेगी, उससे अच्छा लेकिन है। मैं आपको बताऊं सूरज साहब, आप दोनों को इसके बेटे को ट्रैक करो जी वो ट्रैक करो। माँ अगर वो नहीं रखना चाहता तो कोई बात नहीं, फिर आप जी। देख लो क्या कर सकते हो। आपके बेटे को पता है आप यहाँ पे हो? हाँ मैं नाम क्या है उसका? दीपक है, बिल्लू बिल्लू बोलते हैं वो उसको। कहाँ रहता है खुद?
खुद और रोड पर ही रहता है, किसी गाड़ी पर सो जाता है, ऐसे रोड पर रहता है वही। ऐसे ही रहता है। काम नहीं करता, मेरे को बोलता मेरी शादी कर, मेरे को बेल्टा मारता आप रात। छोड़ो, चलो वो आपका ठीक है जो भी आपके साथ हो रहा है, लेकिन अब आप जाओगे कहाँ आगे? सर यही तो दिक्कत है, मेरे को कोई कमरा दे दो कि मैं भीख मांग के किराया दे दूंगी। नहीं, भीख क्यों मांगी? आप कोई काम कर सकते हो? काम कोई कर जानते हो कोई? काम है बर्तन बुर्तन क्या का। हुआ हाथ मेरे को पैरालैक्स हो गया पहले, 15-16 साल से पहले मेरे को हाथ चलता नहीं है? एक हाथ नहीं मेरा चलता। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यहाँ खाना कैसे खा रहे हो यहाँ पे? चलो शाम को दे देते हैं, सुबह हाँ। और दोपहर को? सुबह किसी से चाय मांग लेती हूँ, किसी को बोलती हूँ भैया मेरे को चाय पीनी है, चाय दे दो एक कप 10 रुपए का लाकर, जहाँ कोई चीज़ दे दो, मेरे को भूख लगी कोई बिस्कुट दे दो, ऐसे मांग कर खाती बेटे का नाम क्या है? हूँ। दीपक, बिल्लू बिल्लू बोलते हैं ऐसे उसका। बिल्लू साहब, दीपक साहब, बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी माएँ होती हैं, जिन पर माँ बाप का साया होता है। इस धरोहर को ऐसे मत बिखरने दो, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। माँ बाप अगर गंदगी से लिपटे भी हुए हो ना तो उनको चाटना चाहिए, औलाद का फ़र्ज़ है ये ऊपर वाला वापस देता है। अगर आप भी मुश्किल हालात में हो तो वो आपके कर्म होंगे जो आपकी माँ खुले आसमान के नीचे है। गलती सुधारने का मौका भी आपके पास है। आपका बेटा हैंडीकैप तो नहीं है, बिल्कुल फिजिकली फिट है। ठीक है, मैं उसको बोला आप काम कर कर अपनी माँ को रख सकते हो। जिसने आपको पैदा किया, इतना बड़ा किया, खिला पिला कर इतना बड़ा कर दिया, आज आप काम कर सकते हो, उस माँ को संभाल सकते हो। राहिल साहब, उनको ट्रेस करो, अगर पुलिस की मदद भी लेनी है वो भी लो। आप उनको ट्रेस करो, ये खुले आसमान के नीचे नहीं रहनी चाहिए। भी सेफ ही नहीं है लेडी, मतलब, और ऊपर से जली हुई है बेचारे। हमारे को खुद, मैं हर रोज़ आ रहा हूँ इन्हीं के लिए, इनको पूछ सकते हैं, मैं रेगुलर आता हूँ, रेगुलर बोलता हूँ कि कोई दिक्कत है, फिर सूरज की ड्यूटी इसलिए लगाई है। चलो उनका एक बेटा, इनका एक बेटा नहीं कर रहा, हम बेटे का ही फर्ज निभा रहे हैं। साहब, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी सर। क्योंकि इनको अब आप खाना तो दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, लेकिन आगे क्या है ना? तो अब इनका पता चल गया बेटा भी है एक। बहुत बहुत शुक्रिया जिसने ये कमेंट किया था, हमें पता नहीं चलता, माँ ने भी नहीं बताया था, हमें नहीं पता चलता इनका एक बेटा भी है। अब उस बेटे को ढूंढो, अब उस बेटे को ढूंढो, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाओ। अगर वो नहीं रखना चाहता माँ को, कि उसके कर्म है, फिर उसके कर्म है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।